बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में और आपके इंड टेस्ट में आने वाला, इसलिए हर चीज़ नोट होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने कुछ डेफिनेशन तब्दील करके लिखी हुई हैं बोर्ड के ऊपर। जो कुछ नोट है, अगर वो किताब वाले ही सेंटेंस हैं फिर तो ठीक है, अगर किताब वाले नहीं है तो वो अलहदा नोट होने चाहिए। और जो पॉइंट्स अगर किताब पे मौजूद हैं और बोर्ड पर भी मौजूद है तो वो हाईलाइट होने चाहिए। ये खास तौर पर याद रखिएगा, तब आपका एंट्री टेस्ट तैयार होगा जी। नर्व इम्पल्स बेटा जी, नर्व इम्पल्स की पहले डेफिनेशन। The nerve impulse is a wave of electrochemical, आपकी किताब से हाईलाइट करना शुरू कर दें। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी। तो बेटा जी, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स जो है वो किस सूरत में चलती है, वो एक वेव की सूरत में चलती है। और वो वेव किस चीज की है? मैकेनिकल मोशन की है? नहीं जी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव्स है। अब दो चेंजेस हैं, एक इलेक्ट्रिकल चेंजेस है और दूसरी केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है ना जी। तो असल में ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस है वो तो चार्जेस की वजह से होती हैं। तो वो जो चार्जेस हैं उनको केमिकल रिएक्शंस के जरिए से उनकी पोजीशन बदली जाती है। ठीक होगा नहीं? और इस तरह से वो जो पोजीशंस है वो पीरियोडिकली रिपीट करती है, यानी वेव की सूरत में चलती रहती है। तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया नर्व इम्पल्स का? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस which travel along the length of the neuron involving chemical reactions and involvement of ions across the cell membrane। ठीक हो गई, डेफिनेशन हो गई अभी। तो अब बड़ा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, जब कोई इलेक्ट्रिकल आयंस ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो अगर स्टोर्ड फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा जी, पहले आप ना मेरी बात को गौर से सुन लें, फिर आपको बड़े आराम से जब बात समझ में आती रहेगी। जरा देखिए, मिसाल के तौर पर जो है ये ना एक ओ पोजीशन है। ओ पोजीशन यानी जीरो पोजीशन है। ठीक हो गया ना जी। यहां पर एक अदद पॉजिटिव आयन मौजूद है। कौन मौजूद है? पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया। और इसके साथ ही कौन मौजूद है? एक अदद नेगेटिव आयन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इस वक्त किस पोजीशन पर है? जीरो पोजीशंस पर है और जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया ना जी। अब अगर जो है वो नेगेटिव आयन के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूं, क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं। ठीक हो गया ना जी। तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, अलहदा होना शुरू हो जाएगा। और उसको लेके मैं ए पोजीशन पे ले आया हूं। कहां पे ले आया हूं? पोजीशन ए पे, नेगेटिव आयन को। ठीक हो गया ना जी। अब नेगेटिव आयन इस जगह पे नहीं है। ठीक है ना जी। किस पोजीशन पर है? पोजीशन ए पर है नेगेटिव। और ये नेगेटिव आयन को मैं पॉजिटिव आयन से उठाकर कहां लेके गया हूं? वो मैं उसको ए पोजीशन पे ले गया हूं। इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में डिस्टेंस कितना है जी? डी डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन से सेपरेट करने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ी और डी डिस्टेंस कवर करवाना पड़ा। फोर्स इंटू डी डिस्टेंस। मुझे क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क। वो वर्क जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है, वो वर्क जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है, उस वर्क को हम क्या कहते होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है, जब असल में मैं नेगेटिव आयंस के ऊपर फोर्स लगा रहा था तो मैं नेगेटिव आयन के ऊपर वर्क कर रहा था। ठीक हो गया ना जी।
दूसरे लफ्जों में मैं नेगेटिव आयंस के अंदर जो मैं वर्क कर रहा था नेगेटिव आयन के ऊपर, वो नेगेटिव आयन के अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो रहा था। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। आपको फर्स्ट ईयर में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई गई, अभी भी आपको जो है वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दी गई हो, क्योंकि जो वो फोर्स जो चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस वाली इलेक्ट्रिक फोर्स हो जो चार्जेस के दरमियान में हो, तो उसको हम फिर क्या कहते होते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क। ठीक हो बेटा जी। तो इसका मतलब ये है कि अब इस नेगेटिव आयन के पास एक अदद पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा होगी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, देखें ये मैं कहता हूं ये 1.0 से 1 के दरमियान में कितने पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया ना जी। तो हर पॉइंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे जीरो से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया ना जी। तो किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो नेगेटिव आयन की, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिलहाल हम क्या देते हैं, मैक्सिमम। तो किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में, किस वजह से पैदा हुआ जी, वो हमें वर्क करना पड़ा, ठीक है ना जी। वो उस वर्क ने क्या किया, चार्जेस की सेपरेशन की, यानी चार्ज सेपरेशन से पैदा हुआ। यानी दूसरे लफ्जों में कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चार्ज सेपरेशन से पैदा होता है। ठीक हो गया बेटा जी। क्या बात निकाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब पैदा होता है, जब कोई किसी भी जगह पे आप चार्जेस को सेपरेट कर दें, चाहे वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हो, चाहे वो चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो। ठीक हो गया ना जी। अगर आप जो वो चार्ज सेपरेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उन चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में एक अदद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो चार्जेस कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि उनके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक हो गया ना जी। चलें जी, अब बड़ा डेफिनेशन पढ़े, आपकी किताब में कैसे लिखी हुई है वही डेफिनेशन है, बस मैंने उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक हो गया ना जी, टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, ये डेफिनेशन है, ये हाईलाइट हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। इसका मतलब है कि अब नेगेटिव आयन उतना वर्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना जी। अगर मैं यहाँ पे फोर्स जो है वो मैंने जो लगाई थी वो छोड़ दूं तो ये खुद ब खुद जो है वो इधर को जाएगा, किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, जो इसके अंदर स्टोर कर दी गई थी। ठीक हो गया ना जी। अब जी, तो स्टोर्ड एनर्जी प्रोड्यूस्ड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद बेटा जी हाईलाइट करना है कि इट रिप्रेजेंट्स, नोट कर लेना है, द टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज मैनिफेस्टेड, जो उस वक्त शो होती है। मैनिफेस्टेड मीन क्या होता है, शोन, ठीक है जी, ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ, यहां पे मैनिफेस्टेड से मुराद आप स्टोर्ड लिख लें, विच इज स्टोर्ड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर। बैरियर जरूरी नहीं होता, ठीक है ना जी, लेकिन यहाँ पे जो कि हम न्यूरॉन में मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से कर लिया। चले बेटा जी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये डेफिनेशन आपने नोट करनी है, ये किताब में नहीं है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी स्टोर्ड एनर्जी प्रोड्यूस जो पैदा होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के आर पार, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की सेपरेशन की वजह से इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। आपकी किताब में इसको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी, इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन मैंने उसको जरा ज्यादा वाज़ा करके लिख दिया है। ए टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट इज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड, एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है एट रेस्ट, रेस्ट से मुराद क्या है, जब वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना जी, तो उसकी बाहर वाली साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखती है इनसाइड के मुकाबले में, साइटोप्लाज्म वाली साइड के मुकाबले में। दिस नेक्स्ट डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो बेटा ये आपके सर ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन बना दी है ताकि आपको परेशानी ना हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन विच न्यूरॉन इज एट रेस्ट, इट्स एट रेस्ट के मतलब नो नर्व इंपल्स इज कंडक्टिंग एंड आउटसाइड ऑफ सेल इज मोर पॉजिटिव देन इनसाइड। वही बातें, लेकिन मैंने जरा उसको छोटे से लफ्जों में दे दिया है। आप इंटरनेट पे लिखेंगे ना जी बहुत कुछ लंबा चौड़ा मिलेगा। सर गुलाम हुसैन इसी काम के लिए है कि आपको टू द पॉइंट करके दें, इंटरनेट की बजाय इधर फोकस करें जी। तो अब बेटा जी मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग यानी सेटिंग अप पैदा करने में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा करने में वो जो मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन है। तो बेटा जी आप जरा देखें कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो जरा पहले जी सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, एक सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, दूसरे नंबर पे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, तीसरे पे लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है ना जी, और नंबर 5 पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह। तो अभी जरा पहले जी सोडियम एंड पोटाशियम आयन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही असल चीज है। तो देखें जरा सिचुएशन को जरा ध्यान में रखना है, टाइम के साथ साथ इन लाइंस को पढ़ना है। क्या जी पहला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द नर्व सेल यानी न्यूरॉन। तो बहुत सारों में से जो है एंड द सराउंडिंग फ्लूइड सोडियम एंड पोटाशियम आयंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। कैल्शियम आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन सोडियम एंड पोटाशियम आयंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। सोडियम आयंस आर 10 फोल्ड हायर इन कंसंट्रेशन। अभी मैं यही पॉइंट चला रहा हूं, सोडियम आयंस जो है वो 10 गुना ज्यादा होते हैं कंसंट्रेशन में आउटसाइड, बाहर, ठीक हो गया ना जी, देन इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी, देन इनसाइड द मेम्ब्रेन सरफेस यानी अंदर वाली साइड के मुकाबले में। वेयर पोटाशियम आयंस आर 20 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड, पोटाशियम आयंस 20 गुना ज्यादा अंदर है एज कंपेयर टू बाहर के मुकाबले में। ये होगी कंसंट्रेशंस, ठीक है जी। अब क्या आता है लिपिड बाई लेयर के अंदर, बेटा ये आपको हमने पढ़ा भी रखा हुआ है, ठीक है ना जी। लिपिड बाई लेयर के अंदर जो है वो अब चूंकि ऊपर वाला नोट आपने कर लिया है, लिपिड बाई लेयर में ये पाया जा रहा है सोडियम पोटाशियम पंप, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, ठीक है ना जी। पहले ही सोडियम आयंस जो है वो 10 गुना क्या है बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, ठीक हो गया ना जी। और पोटाशियम आयंस पहले 20 गुना ज्यादा है। अब ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एटीपीज की मदद से काम करना शुरू करता है और अगेंस्ट द ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट करवाता है, ठीक हो गया ना जी। हेडिंग आपका इसी पहले पॉइंट के अंदर क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप, कहां से, ऑल द न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव सोडियम पोटाशियम पंप। इन्हें एक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी इस्तेमाल करते हैं। डिराइव्ड द, तो पंप्स लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन ड्राइवन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी, दीज पंप्स सो ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट, वो पहले 10 गुना बाहर ज्यादा हैं, और पोटाशियम आयंस को अंदर, वो पहले ही अंदर ज्यादा हैं, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लेकिन एक प्रोपोर्शन है क्या, फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयंस, हर 2 पोटाशियम आयन जो अंदर आ रहे हैं उनके मुकाबले में 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजा जा रहा है, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजा जा रहा है और 2 पोटाशियम आयंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। अगर जो है ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो 1 करोड़ मरतबा चलता है तो सोचें 3 करोड़ सोडियम आयंस बाहर चले गए, 2 करोड़ पोटाशियम आयंस अंदर आ गए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव आयंस की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी से पहले सोडियम पोटाशियम आयंस अंदर ज्यादा थे, 20 गुना ज्यादा थे, सोडियम आयंस 10 गुना बाहर ज्यादा थे, ऐसे ही थे ना जी। तो इसलिए वो अभी
बाहर वाली साइड को मोर पॉजिटिव नहीं कह सकते थे, लेकिन अब जब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी हो चुकी है, अब जब सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी हो चुकी है, मैंने कहा जी 1 करोड़ मरतबा सपोज कर लें कि 1 करोड़ मरतबा चला तो 3 करोड़ सोडियम आयंस बाहर चले गए, 2 करोड़ पोटेशियम आयंस अंदर आ गए, तो बाहर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया ना जी। For every 2 then are actually so inside becomes more negative than outside of the cell membrane of the neuron। जी बेटा जी, ये साथ साथ आपको वीडियो भी नजर आ रही है, ठीक है ना जी। तो साथ साथ मैं भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, मुझे ये बताएं ज्यादातर सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाहर होते हैं या अंदर होते हैं? कहां पे होंगे? ये सेल ऑर्गेनेल्स यहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, वो अंदर होते हैं। तो भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कौन हिस्सा लेते हैं? सब्सटेंसेस, उनके आयंस। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक आयंस, जैसे आपने वो उसमें चले जाएं ग्लाइकोलाइसिस वाले में, उसमें आपने पढ़ा नहीं था क्या जी, ग्लिसरेट, वो जो है वो फास्फोग्लिसरेट, ठीक है, पायरुवेट वगैरह वगैरह इस तरह के जो हैं, तो वो अंदर वाली साइड जो है उसमें ज्यादा पाए जाते हैं, सच एज प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एटसेट्रा, उनके नेगेटिव आयंस आर मच मोर इनसाइड द मेम्ब्रेन देन आउटसाइड। तो इसलिए वो ज्यादा अंदर पाए जाते हैं आउटसाइड के मुकाबले में। तो वेयर दे आर ओनली नेग्लिजिबल, दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती जा रही है? बाहर वाली साइड पॉजिटिव होती जा रही है, अंदर वाली साइड क्या हुई है? नेगेटिव। तो बड़ी चार्ज सेपरेशन हो गई, हो गई ना जी, चार्ज सेपरेशन हो गई। अभी इस चार्ज सेपरेशन को और मजबूत करेंगे। कुछ पोटेशियम आयंस जो है वो लिपिड बाई लेयर को क्लास करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इधर वो पहले हायर कंसंट्रेशन में है और इधर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में, इसलिए वो डिफ्यूजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफ्यूजन। तो इस डिफ्यूजन की वजह से बाहर वाली साइड और लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स। बड़े डिफ्यूजन याद है ना जी, द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ solute particles from area of higher concentration to area of lower concentration। जी, तो leakage of potassium ions from neuron the cell membrane is virtually impermeable to all new ions except potassium ions, since the membrane is slightly permeable potassium ions, some of its leak out the cell। The loss of this positive ion from the neuron by diffusion accounts for का मतलब responsible for मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड। तो अंदर वाली साइड को और नेगेटिव कर देगा, ठीक है ना जी, और नेगेटिव कर देगा, और बाहर वाली साइड को और पॉजिटिव कर देगा, इस तरह से। ठीक हो गया बेटा जी। तो अब बात सुने, ये एक बड़ी आपके जहन में, सर जी पोटेशियम आयन तो जी चार्ज वाला होता है, वो लिपिड बाई लेयर जो है ये तो नॉन पोलर जगह है, इसमें से वो कैसे गुजर जाता है? पोटेशियम आयंस देखें पीरियोडिक टेबल में कहाँ आएगा? पहले हाइड्रोजन आयन, फिर लिथियम आयन, फिर सोडियम आयन, फिर पोटेशियम आयन, चौथे साइज पे आएगा। ये चौथे आयन का जो पोटेशियम आयन है ना, ये बड़े साइज का आयन है, तो ये पोलराइज हो सकता है। पोटेशियम आयन भी पोलराइज हो सकता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह, और इसलिए जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता हुआ नॉन पोलर जो लिपिड कोर होती है उसमें से गुजर सकता है। स्लाइटली परमिएबल है, थोड़ा सा क्रॉस कर सकता है उसको, इस वजह से। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी, याद रखिएगा, ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी। जी, नंबर 4, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इस दौरान जब पॉजिटिव चार्ज, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेटअप हो गया है, अब कोई नर्व इंपल्स जो है वो नहीं चल रही है, ठीक है ना जी। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्वांटिटी में कितना होता है? जी, जो है -0.07 वोल्ट, यानी -70 मिली वोल्ट्स। तो बेटा जी जो है पेज 63 पे रेड लाइंस, रेस्टिंग पोटेंशियल, ए फिगर में आपको क्या दिखाया गया है? इन द अनस्टिमुलेटेड स्टेट, जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं किया गया, तो ए न्यूरॉन हैज ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। The relative concentration of the principal ions inside and outside the neurons are indicated by the sizes of the chemical symbols। देखें कि एक तरफ जो है वो सोडियम आयन जब बाहर बनाएगा ना, वो बड़े साइज का बनाया गया है, और अंदर वाली साइड पर छोटे साइज का बनाया गया है। बाहर पोटेशियम आयंस जो है वो क्या है? छोटे साइज का बनाया गया, और अंदर वाली साइड पर जो है वो ग्रीन साइड जो है वो अंदर वाली साइड है, तो वो बड़े साइज का बनाया गया है, इस तरह से। बी डायग्राम में 2 ऑफ द मेजर प्रोसेसिंग दैट कंट्रीब्यूट
टू द नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल, नेगेटिव उसका माइनस साइन नहीं है, -0.07 वोल्ट, ठीक हो गया ना जी। तो जब अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा ना ज्यादा, तो इसलिए उसके लिए नेगेटिव बोला जाता है। तो बेटा जी, एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस एंड द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम आयंस, तो सोडियम पोटाशियम का हम भी शो कर रहा है, जो सोडियम पोटाशियम कॉम्पैक्टली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट एंड पोटाशियम इन जो है, एंड इज पावर्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी, तो एंड एसोसिएटेड एंजाइम एटीपीएज। तो बेटा जी ये है आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम एक्शन पोटेंशियल शुरू करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।